आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है, यहाँ पर ऑप्शन ए में है 1920 भुज, ऑप्शन बी में है 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी में है 1930 दांडी, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। अगर याद है तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर नहीं याद है तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 यानी कि दांडी। आइए सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया है आपका 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी में दिया 14 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी में दिया है आपको 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन डी में दिया यहाँ पर 16 अप्रैल 1919। तो आपका जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है आपका रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी में दिया है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आइए 4 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी में दिया है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अगर याद है तो हमें कमेंट करके इसका राइट आंसर बताइए। तो यहाँ देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आइए 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जो है जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन सी में दिया है पेट्रोल के कीमत में वृद्धि, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोलीविया में जो जन संघर्ष का मुख्य कारण था वो था पानी की कीमत में वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, यानी कि कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ऑप्शन यहाँ पर दिया, ऑप्शन ए में दिया है 1854, ऑप्शन बी में दिया है 1907 में, ऑप्शन सी में दिया है 1915, ऑप्शन डी में दिया है 1923। तो जो है कि आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1907 में, ठीक है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था यानी कि कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका में, ऑप्शन बी में दिया है जर्मनी में, ऑप्शन सी में दिया है जापान में, ऑप्शन डी में दिया है इंग्लैंड में। तो अगर याद है तो कि हमें कमेंट करके बताइए कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी में। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, ठीक है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है।
ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर लोकतंत्र, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर राजतंत्र, ऑप्शन सी में दिया है यहाँ पर सैनिक तंत्र, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतंत्र। आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पर दिया, ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी में दिया है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी में दिया है गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा कि संसाधन होते नहीं क्या बनते हैं? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया, ऑप्शन ए में दिया जिम्मरमैन, ऑप्शन बी में दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दिया संदीप पांडे, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं क्या होते हैं बनते हैं? तो वो बोला था जिम्मरमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर स्थल, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर समुद्र, ऑप्शन सी में दिया है आसमान, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो है आपका, सुनामी आता है समुद्र में, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है आपका सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर नरोत्तम सिंहानुक, ऑप्शन सी में दिया है यहाँ पर कुवांग, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन दिया है 1995, ऑप्शन बी में दिया है 1994, ऑप्शन सी में दिया 1996, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो WTO की जो यानी कि विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष यानी कि स्थापना इसका किस वर्ष की गई? तो ये जो है 1995 में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी में है खगड़िया, ऑप्शन सी में है यहाँ पर पटना, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 10वें जो सिखों के 10वें गुरु यानी कि अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जो जन्म हुआ था बिहार के किस नगर में हुआ था? तो वो पटना में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है कहाँ है? तो ऑप्शन ए में दिया है डिगबोई, ऑप्शन बी में दिया है झरिया, ऑप्शन सी में दिया है यहाँ पर घाटशिला, ऑप्शन डी में दिया है जादू घोड़ा। तो यूरेनियम का जो है आपका, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है वो है आपका जादू घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया है आपको, ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया है नियंत्रित, देखिए ऑप्शन ए में यहाँ पर आपको दिया है नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में दिया है उदारीकरण, ऑप्शन सी में दिया है वैश्वीकरण, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर बिहार, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया है उड़ीसा, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो ये जो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया, ये सभी बीमारू राज्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। आइए 18 नंबर क्वेश्चन है आपका
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी में दिया है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी में दिया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? वो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी में दिया है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि जो आपका निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र हम कृषि क्षेत्र को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे तो कहाँ के थे? तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया है आपको मैसूर, ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है मैसूर, ऑप्शन बी में दिया है शिमला, ऑप्शन सी में दिया है कश्मीर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके टिप्पू सुल्तान थे, ये टिप्पू सुल्तान थे, यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है टिप्पू सुल्तान शासक थे, यानी कि कहाँ के शासक थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मैसूर के। आइए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है किस पर होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है धर्म पर, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर जाति पर, ऑप्शन सी में दिया है यहाँ पर क्षेत्र पर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि धर्म पर। अगर याद है तो कमेंट कीजिए। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया है बिहार, ऑप्शन सी में दिया है उत्तराखंड, ऑप्शन डी में दिया है इनमें यानी कि मध्य प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो वो था आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। आइए 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में दिया है यहाँ पर निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा? ऑप्शन ए में दिया कबूतर, ऑप्शन बी में दिया है हंस, ऑप्शन सी में दिया है मोर, ऑप्शन डी में दिया है तोता। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मोर है। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी में दिया है मोबाइल, ऑप्शन सी में दिया है रेडियो, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोबाइल। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन ए में 7 मार्च, ऑप्शन बी में दिया है 8 मार्च, ऑप्शन सी में दिया है 9 मार्च, ऑप्शन डी में दिया है 10 मार्च। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? यानी कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है नीति आयोग, ऑप्शन बी में दिया है वित्त आयोग, ऑप्शन सी में दिया राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं।
तो अगर 27 का अगर आंसर पता है तो हमें कमेंट करके जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नीति आयोग। यहाँ पर देखिए 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की जो सफलता है किस पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर, ऑप्शन ए में दिया है नागरिकों की उदासीनता पर, ऑप्शन बी में दिया है पर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, ऑप्शन सी में दिया है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। आइए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है आपका और यहाँ पर 1900 ऑप्शन ए में दिया है, यानी कि 1900 आपका 79 दिया, ऑप्शन बी में दिया 1980, ऑप्शन सी में दिया 1981, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1980। यहाँ पर देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ऑप्शन ए में दिया 2004, ऑप्शन बी में दिया 2005, ऑप्शन सी में दिया 2006, ऑप्शन डी में दिया 2007। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2005। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का यानी कि शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर आपका, ऑप्शन ए में है गंगा, ऑप्शन बी में है गंडक, ऑप्शन सी में है कोसी, ऑप्शन डी में है पुनपुन। तो अगर याद है तो हमें कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से किस नदियों में से बिहार का शोक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कोसी को कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि वृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, यानी कि पृथ्वी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया उजला ग्रह, ऑप्शन बी में दिया है नीला ग्रह, ऑप्शन सी में दिया है लाल ग्रह, ऑप्शन डी में दिया है हरा ग्रह। ठीक है ना। तो देखिए 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नीला ग्रह कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। क्या बोल रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर कोयला, ऑप्शन बी में दिया है विद्युत, ऑप्शन सी में दिया है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी में दिया है प्राकृतिक गैस। तो आपका जो विद्युत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए में दिया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी में दिया है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी में दिया है 1 अप्रैल से यानी कि 31 मार्च तक, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है सेठ साहूकार, ऑप्शन बी में दिया है रिश्तेदार, ऑप्शन सी में दिया है व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि व्यावसायिक बैंक। ठीक है। आइए 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में यानी कि स्थित है। ऑप्शन देखिए आपको, ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पर राजगीर, ऑप्शन बी में दिया है यहाँ पर बोधगया, ऑप्शन सी में दिया है बिहार शरीफ, ऑप्शन डी में दिया है पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपका किस नगर में है, तो है आपका पटना में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का।
यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में दिया है सूती वस्त्र, ऑप्शन बी में दिया है सीमेंट, ऑप्शन सी में दिया है चीनी, ऑप्शन डी में दिया है जूट वस्त्र। तो ये जो है आपका सूती वस्त्र ये भी आधारित है, चीनी भी आधारित है और जूट वस्त्र भी आधारित है, लेकिन सीमेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ऑप्शन ए में दिया है मानवकृत, ऑप्शन बी में दिया है नवीकरणीय, ऑप्शन सी में दिया है अजय, ऑप्शन डी में दिया है अनवीकरणीय। तो आपका जो सौर ऊर्जा है वो आपका नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर 38 का भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है कि चावल है। चावल क्या है, कैसा फसल है। ऑप्शन ए में दिया है खरीफ फसल, ऑप्शन बी में दिया है रबी फसल, ऑप्शन सी में दिया है जायद फसल, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है चावल है वो आपका खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है आपका 1950, 1951, 1952 और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1952 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका सही हुआ है। और आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।